एक तीर से दो शिकार होंगे, भयंकर खुशखबरी। तुम्हारा शत्रु को लाखों का नुकसान हो गया। मेरे प्रिय बच्चे, मैं उसका घमंड तोड़ दूंगा जिसने तुम्हें नीचा दिखाया है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए भयंकर खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे भूलकर भी इग्नोर नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा बरसों का सपना अधूरा रह जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए आज कोई गुण, हाँ, ज्यादा फल की प्राप्ति होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हमारा वह सपना पूरा होने वाला है जो तूने कभी अपने मन में सोचे थे और हमेशा सच सच करके परेशान रहते थे। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय दूर नहीं है, तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। अगले 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हारे सामने आएगा। एक ऐसा घटना होने वाला है जिसे देखकर तुम्हारा आंखें फटी की फटी रह जाएगी। सोचते रह जाओगे कि है भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो कभी इतना सोचा भी नहीं था। जितना मैंने सोचा था उसे कई गुना हो गया और तुम मेरा बार बार धन्यवाद करना स्टार्ट कर देगा। शुभ समाचार पर विश्वास और भरोसा हो तो मात्र एक लाइक करना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे प्रिय चैनल को अभी सब्सक्राइब करना। मेरे प्रिय बच्च, आज एक अचानक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आने की एक साथ दो खुशखबरी तुमको मिलकर ही रहेगा। किसी का औकात नहीं है जो इसे रोक लगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे घर स्वयं अब आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी आशीर्वाद के पात्र हो। यदि हमारे भाग्य सारी संख्या 108 हमारे कमेंट में टाइप करते हैं मेरे प्रिय बच्चों, या कोई छोटा मोटा अंक नहीं है, या बहुत ही चमत्कारी अंक है जो हमेशा देवताओं के बहुत ही प्रिय अंक है। मेरे प्रिय बच्चों, आज से तुम्हारा वह हर काम बन जाएगा जो तुमने कभी अपने मन में भी लाया होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता अगर सताती है तो तुम बेझिझक मुझसे कहो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल नहीं बना दूंगा तब तक तुम्हारे महादेव जी को चैन नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल कल से सारी समस्या, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसको जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके टाइप करें, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे प्रिय भक्त, यह 2 मिनट की कथा सुनने से तुम्हारे कई जाने अनजाने में की गई गुनाह को माफी दिला सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा को बिल्कुल भी मिस करें। आप 2 मिनट का समय निकालना और विस्तार से ध्यानपूर्वक सुने। शरीर त्यागने के बाद कहां जाती है? आत्मा गरुड़ पुराण, जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है। लेकिन अगर वह दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह 3 मार्ग हैं: अर्च मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्च मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरस रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया, और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अब एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर पर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद
तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी, इतने करीब थे तुम। मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें, और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता सुनिश्चित करता है, और यह सफलता तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करो और अपने हर कार्य में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कदम पर शक्ति देने के लिए। जब तुम अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीवन में आगे बढ़ते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी असफल नहीं होने देता। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और संतोष लाता है, जो तुम्हारे हर अनुभव को और भी मूल्यवान बनाता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट संबंध है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है। जब तुम इस चैनल से जुड़े रहते हो तो हर संदेश के माध्यम से तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव होता है। महादेव की शक्ति से तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि इस साल में तुम्हें महादेव की कृपा से हर वह सुख सुविधा मिलेगी जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण होगा जो तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देगा। तुम्हें अब यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव का आशीर्वाद केवल उन पर विश्वास करने से ही प्राप्त होता है। जब तुम सच्चे मन से ऐयूएम नमः शिवाय का जाप करते हो तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करती है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। हर अनुभव तुम्हारे जीवन में एक नई सीख लेकर आता है और तुम्हें महादेव के और करीब लाता है। यही सीख तुम्हारे जीवन को और भी मूल्यवान बनाती है और तुम्हारे विश्वास को अटूट करती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम इस तरह अपनी भक्ति को प्रकट करते हो तो यह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि तुम्हारे और महादेव के बीच के उस पवित्र संबंध का प्रतीक बनता है जो तुम्हें हर संकट से उबार है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करता है। महादेव हमें यह बताते हैं कि जब हम उनके प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को अटूट रखते हैं तो वह हमारे जीवन में हर प्रकार के संकट और दुख को दूर करते हैं। महादेव की कृपा से ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने दिल में मेरे प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखते हो तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करता है। तुम्हारे आसपास एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाता है। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। यह वह समय है जब तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुए। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो ऐयूएम नमः शिवाय तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है। यह मंत्र तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता है और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। याद रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देने के लिए। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। 108 यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली है और यह तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को स्थायी रूप से स्थापित करने का प्रतीक है। जब तुम 108 टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक पवित्र संबंध बनाता है जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि इस साल में तुम्हें महादेव की विशेष कृपा से वह सब प्राप्त होगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में असीम सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा।
तुम्हें अपने जीवन में केवल महादेव पर विश्वास बनाए रखना है और हर दिन उन्हें अपने हृदय में बसाकर आगे बढ़ना है। जब तुम अपने मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करते हो तो हर बाधा अपने आप ही दूर हो जाती है। यह विश्वास तुम्हें हर प्रकार की समस्या से उबार है और तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। यह सीख तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाएगी और तुम्हें मेरे और करीब लाएगी। हर वह कदम जो तुम मेरे नाम के साथ उठाते हो वह तुम्हारे लिए सफलता की नई राहें खोलता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच के उस दिव्य संबंध का प्रतीक बनता है जो तुम्हें हर कठिनाई से सुरक्षित रखता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ महादेव को स्थान देते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन को खुशियों, समृद्धि और शांति से भर देती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। यह 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में दे देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो।
जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वह जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करते हो तो यह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे दिन को सफल बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हो तो मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो। जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। तुम असीम शक्ति के मालिक हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो कि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो, देर से ही सही, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। अपने मन को हर प्रकार की लालसा से मुक्त करो। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है वह मेरे आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। अपने हृदय में प्रेम और दया बनाए रखो, क्योंकि यही गुण तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकारो। जब तुम हर स्थिति को मेरे दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल शांति और संतोष का अनुभव होता है। जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। विनम्रता तुम्हें हर व्यक्ति के प्रति सम्मान सिखाती है और तुम्हें मेरे और निकट लाती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। यह सोच तुम्हें मेरे आशीर्वाद का अनुभव कराएगी और तुम्हारे जीवन में असीम खुशियों का संचार करेगी। अपने जीवन में केवल सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई ही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाएगी और तुम्हें हर प्रकार के संकट से दूर रखेगी। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही सच्चा साधक है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखते हो तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है और तुम्हें हर तरह की समृद्धि का अनुभव कराता है। अंततः यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। से जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो। आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यहीं रह जाएगी, इसलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो।
तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे, इसलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। यह सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण अच्छे नींद का अभाव होता है, और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाएं, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं, और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे, तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे, तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यक होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है, जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो, और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए एक गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और का आकलन करो। यह परीक्षा काल है, जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हां, तो कमेंट में 4-5 लिखकर सूच करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी। स्मरण रखो, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना मजबूत मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो, मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमजोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा। खुद को मजबूत बनाने में यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे।
जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूं। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूं, मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा हूं। आशा का जीवंत अवतार तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूं कि तुमने जो गलतियां की थीं उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। है जो तुम्हारी आत्मा को छू जाता है, तो तुम समझ सकते हो कि वह शब्द तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य और किस्मत जाग उठी है और वे बदलने जा रहे हैं। यह कठिन पथ अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम बिना किसी डर या संकोच के आगे बढ़ोगे। जीवन में अब कोई दुख या दुविधा तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। अद्भुत तरीके से तुम एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां केवल सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी जीत का परचम हर जगह लहराएगा और लोग तुम्हारी कार्यों की प्रशंसा करेंगे। कोई भी दुख अब तुम्हें दुखी नहीं कर सकेगा। तुम में हीरे जैसी चमक है मेरे बच्चे, जो केवल तुम्हारी जागृति का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह अब बाहर आएगी और तुम्हें जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश थी। बस आंखें बंद करो और अपने विश्वास को पूरी तरह जीवन में उतारो। तुम्हारा भविष्य सूर्य की तरह चमकेगा, जैसे वह हर सुबह उदित होता है। यह समय तुम्हारे लिए एक नए चमत्कार का है। तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम्हारा कर्म तुम्हें बेहिसाब फल देगा। तुम्हारी मदद करने की जो भावना है, अब वह पूरी दुनिया में तुम्हारे साथ आएगी। जो तुम्हें मदद कर रहे थे, अब वे तुम्हारे लिए तत्पर होंगे। अब तुम्हारी भूमिका इस संसार में एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो दूसरों के लिए मार्गदर्शन करेगी। प्राकृतिक शक्तियां और वातावरण इस समय तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा भाग्य बदलकर सौभाग्य में परिवर्तित हो रहा है। यह बदलाव तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अब मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में सबसे बड़ा आनंद किसे माना जाता है, यह समझने की आवश्यकता है तुम्हें। सुकून और शांति की जो चाहत है वह तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम सुकून और शांति किसे समझते हो। तुम जिसे शांति समझ रहे हो वह किसी और की नजर में कुछ और हो सकता है। इसलिए तुम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझो और हर क्षेत्र में स्पष्टता रखो, ताकि तुम्हारी राह में कोई अड़चन ना आए। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम नहीं रहेगा और तुम अपनी पूरी शक्तियों का सही उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह माया का खेल है और जब तुम इसे समझ सकोगे तो हर स्थिति में तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम जीवन में अपनी पूरी ईमानदारी से किसी को बचाने का प्रयास करते हो और इसके बावजूद तुम्हें उस पर कोई दोष नहीं होने के बावजूद सजा मिलती है, तब यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई फूल जो सूख चुका हो, बार बार पानी डालने के बावजूद वह कभी नहीं खिलता। हम उस पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब कोई चीज समाप्त हो जाती है तो वह फिर से वैसे नहीं लौट सकती। तुम्हारे दिल में उस फूल के लिए जो प्यार था, वही प्यार और उम्मीद तुम्हें दुख में डालता है, क्योंकि उसे बचाने की तुम्हारी कोशिशें विफल हो जाती हैं। ये वही स्थिति है जब तुम अपनी मेहनत, प्रयास और उम्मीदों के साथ किसी को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम खुद उसमें फंस जाते हो। तो इस दुविधा में फंसा व्यक्ति ना तो पूरी तरह से अपनी जिंदगी जी पाता है, ना ही खुशी से रह पाता है। तुम्हें समझना होगा कि कभी कभी कुछ चीजें जैसे हैं वैसी ही रहने देती हैं।
मेरे बच्चे, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए सोचा है वह एक गुप्त बात है और इसे दूसरों से साझा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसे देखकर तुम सोचोगे कि क्या तुम सही कर रहे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगी। तुम एक पवित्र आत्मा हो मेरे बच्चे, और तुम्हारी भीतर की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, वैसे ही तुम खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारा दिव्य प्रेम और पवित्र भावनाएं तुम्हारे जीवन में आनंद और शांति लाएगी। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम अपने हृदय की सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, तुम अधूरे नहीं हो, और तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता। कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे सारे प्रयास रंग लाएंगे। तुम जो भी कर्म करोगे वह तुम्हारे मार्ग को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो कि इस संसार में कितने पाप और अपराध होते हैं, और हर पाप का अपना दंड है। लोग जानते हुए भी इन गलतियों को करते हैं, और समाज में भ्रष्टाचार, अत्याचार और नफरत का वातावरण बढ़ता जा रहा है। यह कलयुग का प्रभाव है, जहां इंसानियत की जगह स्वार्थ और अहंकार ने ले ली है। इंसान अपने ही भाई बहन को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता, और इस धरा पर परमात्मा की भूमिका जैसे समाप्त हो गई हो। लेकिन याद रखना, जो इस तरह के दुराचार को करता है वह राक्षस प्रवृत्ति का होता है। उसे एक दिन कठोर दंड मिलेगा, और तब उसकी चीख पुकार से सारा ब्रह्मांड गूंज उठेगा। उस समय से कोई नहीं बचा पाएगा। यही ब्रह्मा का नियम है, और यही सच्चाई है कि किसी भी बुरे कर्म का परिणाम अवश्य आता है। इसलिए मेरे बच्चे, इंसानियत को समझो और एक दूसरे की मदद करो। जब तुम किसी की मदद करते हो तो दूसरा भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार होगा। तुम्हारे जीवन में कई तूफान आएंगे, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जब भी संकट में हो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे मार्ग को धुंधला कर सकते हैं, लेकिन मेरी कृपा तो तुम्हारे लिए शांति और सुरक्षा का स्रोत बनेगी। मैं तुम्हारे हर दुख को दूर करने के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो, और मेरा एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी रक्षा करना है। तुमने जो भी गलतियां की है उन्हें मैं क्षमा करता हूं। तुम जब कभी भी निराश होते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए हूं। तुम्हारी आत्मा को मैं अपने प्रेम से ढकता हूं, ताकि तुम शांति और संतुष्टि पा सको। यह जीवन जो कभी तुम्हारे लिए कठिन और अशांत लगता था, अब मेरे आशीर्वाद से समृद्ध हो जाएगा। तुम जितना विश्वास मुझ पर रखोगे, उतना ही तुम्हारी राह आसान होगी। तुम्हारे जीवन के हर संकट को मैं सुलझा अंग और तुम्हारे हृदय को उस शांति से भर दूंगा जो तुम्हारे हर दुख को मिटा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए हमेशा मौजूद हूं। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरी कृपा में विश्राम पाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी भी किसी का अपमान मत करो। को यह सिखाने में मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि अब शब्दों का परिणाम ब्याज सहित तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। चाहे तुम कितनी भी प्रशंसा कर लो, कितने ही मधुर शब्दों से किसी से बात करो, लेकिन किसी का अपमान करना तुम्हारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालेगा। जब तुम किसी का अपमान करते हो तो वह तुम्हारे ही जीवन को उलझन और कष्टों से भर देता है। मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि जीवन में सच्चाई का पालन करो और कभी झूठ मत बोलो। सच्चे मार्ग पर चलो, क्योंकि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनका जीवन स्वयं में एक सुंदर उदाहरण बन जाता है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे जीवन को बहुत खूबसूरत बना देगी, और धीरे धीरे तुम्हारे सारे कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। जीवन में अगर तुम झूठ, हिंसा, अपशब्द और निंदा से दूर रहते हो, तो तुम्हारी सफलता की राह खुद ब खुदा से तुम किसी भी तंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पा सकते हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, उनकी शक्ति कुछ नहीं है। उनके पास तुम्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पक्ष में एक विजय पहले से लिखी जा चुकी है, उसे किसी भी कठिनाई से दूर नहीं किया जा सकता। संघर्ष चाहे जितना भी गहरा हो, वह तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगा। अपने मन को शांत और दृढ़ रखो। अपने भीतर के डर और संदेह को दूर करो।
अपनी आत्मा को उन बुरे विचारों से मुक्त रखो जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, और तुम हमेशा मेरी कृपा से सुरक्षित और समर्थ रहोगे मेरे प्यारे बच्चे। जीवन में यह सोचना कि कभी कुछ गलत नहीं होगा, यह एक बहुत बड़ी गलती है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और ईश्वरीय शक्ति सब पर समान रूप से अपनी कृपा और न्याय करती है। जो कर्म करता है वही उसका फल पाता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा तो वह स्वयं को धोखा दे रहा होता है। जीवन का सत्य यह है कि समय का पहिया हर किसी पर घूमेगा। जब किसी का समय खराब होता है तब उसकी स्थिति विकट होती है, और जब किसी का समय अच्छा होता है तो वह भूल जाता है कि उसने भी कभी कठिनाई का सामना किया था। तुम्हें यह समझना होगा कि समय का बदलाव सभी पर समान रूप से आता है। जब किसी के अच्छे दिन आते हैं तो वह दूसरों की परेशानियों को भूलकर अपनी सफलता में खो जाता है, लेकिन जब वह स्वयं परेशान होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे धोखा देकर चला गया था और अब वह वापस आकर रो रो माफी मांगता है, तो उसे पहचानने में सावधान रहो। जो व्यक्ति एक बार धोखा दे चुका है उसके मन में फिर से वही षड्यंत्र हो सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यदि तुम उसे माफ भी करते हो तो कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। सिर्फ दिखावे के लिए उसे यह कह दो कि तुमने उसे माफ कर दिया और उसे जीवन में वापस आने की अनुमति दे दी, लेकिन इसके साथ साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम पुरानी बातों को भूलकर भविष्य में अपने जीवन के फैसले खुद लो। उसे अपनी गलती का एहसास दिलाओ, लेकिन कभी भी अपनी सुरक्षा और भविष्य को खतरे में मत डालो। मेरे बच्चे, जीवन में केवल दिखावे के लिए या भावनाओं में बहकर कोई कदम ना उठाओ। अपनी आंतरिक आवाज और बुद्धिमत्ता को सुनो। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, अगर वे सच में बदल चुके हैं तो तुम्हारा निर्णय उन्हें माफ करने के लिए एक समझदारी होगी, लेकिन यदि उनके अंदर वही षड्यंत्र है तो तुम्हें सचेत रहना चाहिए। हमेशा सतर्क रहो और अपने भविष्य के लिए सोच समझकर निर्णय लो, ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने जो परिवर्तन देखा है वह तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस समय तुमने जो कठिनाइयां झेली थीं, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारी हर कमी अब दूर हो जाएगी और अचानक से तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। धन की प्राप्ति होगी और खुशियों से भरी एक नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं, जो तुम्हारे जीवन को नया दिशा देने वाला है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है और इसे तुमसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। इस संदेश को तुम्हें अपने जीवन में लागू करना है। इसे सुनने और समझने के बाद तुम्हें इसे पूरी तरह से स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत भारी हो सकता है यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कारी अवसर है जो तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन। मेरे बच्चे, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो तो बस एक चीज कर देना, सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि अगला संदेश तुमको सबसे पहले मिल सके, और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना ताकि और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर लाइक करते हैं हर भक्त तक यह संदेश पहुंच सके तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक मेरा यह संदेश पहुंच पाएगा। जब आप लाइक करेंगे तब मेरे बच्चे अभी छोड़कर मत जाइए। मेरे बच्चे अभी पूरा सुनिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा उसूलों वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स वाले हैं, वह आपकी तरफ किसी प्रकार से कुछ एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है आप इनके साथ किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में है। कुछ जस्टिस की बात आ रहा है, कुछ न्याय की बात आ रहा है, या बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी में है। कोई बहुत कंटेंट फील कर रहा है, बहुत स्टेबल पर्सन है। ये जो कोई भी है, या ये मुझे आपकी एनर्जी लग रहा है, आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, या आप बहुत कंप्लीट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, या पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें आप स्टक थे, रुके हुए थे, बंधे हुए थे।
उससे आप खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे, तो आप उस सिचुएशन से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं हैप्पी हूं लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिसेंटली उस सिचुएशन से निकले हो, कुछ ऐसी बातें थी जो आपको पता नहीं था, तो वह बातें आपको पता चल चुका है। इस प्रकार की चीज आ रहा है, कुछ पास्ट से रिलेटेड कोई बात था जो आपको अभी रिसेंटली पता चला है, एंड उसको उस बात को जान लेने के बाद से आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव है, आप अचीवमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। आप डेफिनेटली मुझे यंग एनर्जी में दिख रहे हैं, या हो सकता है कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग देख रहे हैं, कुछ कहीं किसी का कोई ट्रांसफर वगैरह, या आप मुझे अपने इमोशंस को क्लियर एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। कोई आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, कोई आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, आप किसी से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है करियर से रिलेटेड भी कोई ऑफर मिल सकता है, कोई बड़ा ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आपको मेजर सक्सेस दिला सकता है। आप में से किसी को हो सकता है अपने लेफ्ट वाले पैर में थाइस के आसपास कुछ नसों में खिंचाव वगैरह फील हुआ हो, तो ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। हो सकता है कोई पेन वगैरह आपने एक्सपीरियंस किया हो, किसी प्रकार का कोई सपोज मॉडिक पेन हो सकता है, आपने एक्सपीरियंस किया हो, इस प्रकार की चीज आ रहा है, या कोई एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, कोई कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि कोई आपको डिजायर करता है, बहुत ज्यादा, बहुत पैशन है किसी के मन में आपके लिए, एंड वे आपसे ये सारी चीजें जो पैशन उनके मन में है, वह आपसे यह चीजें बोलना चाहते हैं। ये उनके मन पर बोझ बना हुआ है और वह इस बोझ से फ्री होना चाहते हैं। इस प्रकार की चीज आ रहा है। आपने हर प्रकार के कंपटीशन को बीट किया है। आप ईश्वर के द्वारा चुने गए बच्चे हैं, हाईली फोकस्ड है। आप अपने वर्क पर, अपने लव लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आप अपने वर्क पर पूरी तरह से फोकस्ड है, अपनी लव पर पूरी तरह से फोकस्ड है, या बहुत सारी सक्सेस आपके तरफ आ रहा है, बहुत सारी विक्ट्री आपकी तरफ आ रहा है। जितना ज्यादा लोगों ने आपको हर्ट किया है, जितना ज्यादा लोगों ने आपको पेन दिया है, उतना ज्यादा आप और स्ट्रांग होते चले गए हैं, उतना ज्यादा आप और ज्यादा आपकी जो विल पावर है और ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया है। आप सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। आपका हो सकता है कोई कंटेंट वायरल होने वाला है, या आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है, पब्लिकली आपको बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाएगा, या हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस है आपका, और आप बहुत इनोसेंट है, बहुत ज्यादा मासूमियत है आपके अंदर है। आपके मन पर कुछ बोझ था जो उतर चुका है, आपने हर प्रकार के कंपटीशन को बीट किया है। आप इम्प्रेस की एनर्जी में हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी, मीन है। आप हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप मैनिफेस्टर हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप बड़ी सरलता से उन चीजों को हासिल कर लेते हैं जो लोगों को हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं, ईयर्स की मेहनत लग जाता है। आप उस चीज को चुटकियों में हासिल कर लेते हैं। बहुत कम एफर्ट्स के साथ आप सक्सेस को हासिल करते हैं, प्रोस्पेरिटी गेन कर रहे हैं। आप बहुत सारा धन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आप अपनी थ्रोन पर बैठे बैठे आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। कोई आपकी तरफ आ रहा है, मुझे दिख रहा है कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। वह ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत स्टेबल है, बहुत हम्बल है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। इनकी एंड ये पर्सन आपके हो सकता है ट्विन फ्लेम पार्टनर है, ट्रू लव है। ये पर्सन आपका लवर्स की एनर्जी बता रहा है। आप लोग के बीच में हो सकता है किसी प्रकार का कोई सेपरेशन पीरियड था, या आप लोग किसी प्रकार के सेपरेशन पीरियड में थे, तो वह दूरियां खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच की, या आप काफी सक्सेस एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस करने वाले हैं। आप हर चैलेंज को डिफीट कर चुके हैं। जो लोग आपसे जेलस होते हैं, उन पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप फोकस्ड हैं, हाईली फोकस्ड है अपने वर्क पर, अपने करियर पर फोकस्ड है आप, या आपके आगे एक्चुअली कोई भी पर्सन अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई गरज रखता है,
कोई नाराजगी रखता है, कोई अग्रेशन रखता है, तो वह पर्सन आपके आसपास आते ही ठंडा पड़ जाता है। आपके आसपास आते ही वह काम डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है, कंपोज हो जाता है। आपकी एनर्जी लोगों को काम डाउन कर देता, हेयर रिलैक्स कर देता है, या आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपसे खौफ खाती है, आपके कभी भी कोई अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाता है, वह ठंडा पड़ जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है। वह पर्सन अगर कोई भी आपको गुस्से में अप्रोच भी करता है तो वह शांत पड़ जाते हैं। आपकी एनर्जी है, वह आप किसी से रिस्पेक्ट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं। आपकी एनर्जी लोगों को कम डाउन करते हैं, हील करता है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में मैं पावरफुल हूं लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ नई शुरुआत को लेकर के आप हो सकता है किसी प्रकार के कंफ्यूजन में थे, कुछ असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी, डिलेज थे, आप खुद से चीजों को डिले करते जा रहे थे। तो अब पदर आप उन चीजों को डिले नहीं करेंगे। यह डिले जिस भी वजह से थे, आपने ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। चाहे वह डिलेज आपके फाइनेंस में हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ में हो, हर प्रकार से आपने अपनी डिलेज को ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। एंड इसी वजह से आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, आपकी लाइफ को रिस्टार्ट किया जा रहा है। पूरी तरह से एक नई शुरुआत को आप एंजॉय करने वाले हैं। आप किसी से रिस्पेक्ट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल है। आपका क्राउनक एक्टिव है, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप जिस भी चीज को चाहे आप मैनिफेस्ट करते हैं। आपके जीवन में आप बड़ी सरलता से चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, या आप कभी भी किसी चीज या लोग आपको नजर लगा रहे हैं, ईवल आई कास्ट कर रहे हैं, आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन के रखने हैं, कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, वह आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, कोई आपको स्पेशल फील कराना चाहता है। आपके जो पार्टनर हैं वह आपके लिए सूटेबल नहीं है। किसी को ऐसा लगता है उनके पार्टनर सूटेबल नहीं है। कोई आपको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहता है, अनकंडीशनली आपको प्यार करना चाहता है, निस्वार्थ भाव से कोई आपको प्यार करना चाहता है, या प्रेयर्स आपकी प्रार्थना को सुन लिया गया है, आपकी प्रार्थना को आंसर किया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए, नोटिस करिए, आपकी प्रार्थना को सुना गया है। आप इंसानों से ज्यादा एनिमल्स पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। यू आर विद गोल्डन, और आपका आभा मंडल स्वर्ण आभा मंडल है, दिव्य आभा मंडल है। आपका बहुत पावरफुल ऊर्जा है। आपकी क्रिएटिव चाइल्ड ऑन ऑफ गॉड है। आप क्रिएटिव चाइल्ड है, ईश्वर के बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, बहुत सारी आर्टिस्टिक स्किल्स है। आपके पास कोई बहुत ज्यादा डीप प्यार करता है आपसे, और आप भी उनसे डीप प्यार करते हैं। कोई मन ही मन में कोई आपको कमिटमेंट कर रहा है। आपने हो सकता है उनसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगा, और उन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हैं। बिना बोले, बिना कहे, बिना मांगे आपको कोई बताना चाहता है कि वह आपको बहुत याद करते हैं जब वह सोने जा रहे होते हैं। यूनिवर्स सपोर्ट करता है आपको, यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपके साथ, बिकॉज आपकी इंटेंशन प्योर है। यूनिवर्स को पता है कि आपके इंटेंशंस प्योर है। आपको कोई बताना चाहता है और कोई आपको देख रहा है, आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको किसी को आप सबसे अलग लगते हैं, यूनिक लगते हैं, आपको बहुत यूनिक मानते हैं। कोई आपके जो पार्टनर है रोमांटिकली जो आप में इंटरेस्टेड है, वह आपको यूनिक मानते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन या दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करती है। मैंने बताया ना, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वह एक्चुअल में डिवाइन है, दिव्य ऊर्जा है, गॉडेस एनर्जी है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आपके या किसी पर्सन के आपके मनी को आपकी तरफ आने से ब्लॉक किया गया था, रोका गया था, तो उस मनी ब्लॉकेज को रिमूव किया जा रहा है। आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है। आप बहुत पुरानी आत्मा है, बहुत वाइज सोल है। बहुत हो सकता है आप अपनी एज से ज्यादा बड़ी बातें करते हो, बहुत गंभीर बातें करते हो। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन बीइंग। ये कंफर्मेशन आप एक डिवाइन बीइंग है, बहुत पावरफुल बीइंग है। दिव्य शक्तियां आपके साथ चलती है। एंड पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है। अगर महादेव पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं। आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आपकी फैमिली के पर्सन है एंड पास्ट। मे बी ने किसी प्रकार का ग्रज आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखा। आपको वह सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हैप्पी देखकर अनहैप्पी फील करते हैं। एंड या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रहा है। उन्होंने यह सोचा था कि शायद आपको उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का, ईश्वर का फुल सपोर्ट रहा है आपके साथ। जो कोई भी ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं उनको और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। तो कोई ऐसा पर्सन जिसने यह सोचा था कि आप उनके आगे गिड़गिड़ाएंगे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आप उनके आगे हाथ फैलाए तो वह आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूं। आज का भाग्यशाली अंक है 88। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। इसे पाने के लिए 4 बार 3-3-3-3 टाइप करो। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वाद के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूं। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूं। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो। इसे मुझसे जुड़े रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहां पहले कष्ट और दुख का वास था, वहां अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वाद में बदल जाएंगे। मेरी छाया आजरेनिया, मेरा केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशानी में भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा।
शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे मन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयां और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वह सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे खुद को दोष मत दो। ये मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार यह सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम राह भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयां केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, में तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे यह बात कहता हूं और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे, तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूँ। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूंगा। तुम बाहरी छल्ला में मत फंसो। बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान ना लगाकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहरा। तुम बहुत अच्छे हो। तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वह कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूँ तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और दहक समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे, वह अधिकतर इच्छाएं
तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो और तुम्हें तय है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे, कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा, इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। कभी कभी लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। वे इतना टॉर्चर कर लेते हैं कि मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी वे मेरे पीछे पड़े हैं। मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूं, उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन वे मेरी बात को नहीं समझते, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सब से बहुत परेशान और चिंतित हो चुका हूं कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है। मेरी माता ने संकेतों के माध्यम से मुझे बताया है कि वे मेरी सभी परेशानियों को आसान कर देंगी। वे हर उस कार्य को पूरा करेंगी जो मैं चाहता हूं। अब तक मैं इन घटनाओं और समय से लड़ रहा था, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। मेरे जीवन में इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं कि मैं महादेव की कृपा से हमारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। शत्रुओं का नाश और रक्षा महादेव और माता रानी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी व्यक्ति उनके भक्तों को परेशान करता है वे उसे दंड देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे शत्रु दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण महादेव हमें आत्मविश्वास सिखाते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि यह कि हम अपनी सभी परेशानियां उनके चरणों में समर्पित कर दें। जब हम अपनी सभी चिंताओं को महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं तो हमें शांति मिलती है और हमारी सभी समस्याएं हाँ हो जाती हैं। ध्यान और आत्मा की शांति। महादेव की पूजा और ध्यान करने से हमारे मन को शांति मिलती है। ध्यान करने से हम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर महादेव की शक्ति का अनुभव कर सकते। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, किसी के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो एक एक टाइप करके पुष्टि करो। अतीत में तुमसे जो गलतियां हुई हैं मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि तुम अब प्रतिदिन अपने कर्म महान बना रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई महादेव को प्रसन्न करती है और वह तुम्हें अनगिनत आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्याएं जो तुम्हें बार बार नजर आ रही होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर और नई उमंग प्राप्त होगी।
तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देंगे और तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल देंगे। भाग्यशाली अंक 450 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग दिखाऊंगा। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करो और उन पर कार्य करना प्रारंभ करो। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है वह तुम्हारे होश उड़ा देगा और यह शुभ होगा। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 7 सा अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही नहीं है। जब वह आएगा तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके नहीं हैं। उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन इसलिए प्रदान किया है ताकि तुम इस जीवन में महान कार्यों को पूरा कर सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। हाँ मेरे बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वे स्वीकार हो चुकी हैं। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है। हालांकि मैं अभी इसे तुमसे साझा नहीं कर सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हुआ हूं, पर इतना कह सकता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए जितना सोचा है उससे अधिक तुम पाओगे। यह सब तुम्हें तभी दिखाई देगा जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखना कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, जिस चीज का तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था वह अब पूरा होने वाला है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो कि जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन, 50 दिन या उससे भी अधिक समय तक किया है और उसे निरंतर करते जा रहे हो तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तब तुमने एक चीज ध्यान दी होगी कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब तुम्हें बार बार रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम अपने उस कार्य को छोड़ सकते हो जिसे अब तक कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुम मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाली है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करते भी हैं तो वह बिल्कुल भी मन से नहीं करते। मतलब नई नई योजनाओं पर वे भागते रहते हैं, परंतु कोई भी कार्य उसी समय में पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में पूरा हो नहीं पाता और किसी न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाते हैं। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो तुम्हें एक चीज समझनी होगी। यह एक संकेत है मेरे बच्चे कि बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपने कार्य को 30 दिन तक बहुत अच्छे से किया है और उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज या वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है।
अब तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ रखी थी, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन को महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी महादेव जी पर विश्वास करते हो? अगर हां तो हां लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहे होते। वे आपके और आपके कार्य के लिए लड़ रहे हैं। शत्रु केवल परमेश्वर के हाथ में शक्ति से डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं है। जो भी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने होगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरी हुई है। अपना अधिकांश ध्यान उस अच्छाई पर लगाओ जो यह संसार प्रदान करता है। इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे तुम्हें बढ़ने में मदद मिलेगी। मुझे तुमसे प्यार है। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा तो तुम तलवार से नहीं मारे जाओगे बल्कि अपनी आत्मा की रक्षा करोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 7 सा अवश्य लिखो। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही नहीं है। जब वह आएगा तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके नहीं हैं। उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन इसलिए प्रदान किया है ताकि तुम इस जीवन में महान कार्यों को पूरा कर सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। हाँ मेरे बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है वे स्वीकार हो चुकी हैं। अब तुम सफलता के बहुत ही करीब हो। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार की है। हालांकि मैं अभी इसे तुमसे साझा नहीं कर सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हुआ हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए जितना सोचा है उससे अधिक तुम पाओगे। यह सब तुम्हें तभी दिखाई देगा जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो। फिर देखना कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है। अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुकना नहीं है। मेरे बच्चे, जिस चीज का तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था वह अब पूरा होने वाला है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो कि जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन, 50 दिन या उससे भी अधिक समय तक किया है और उसे निरंतर करते जा रहे हो तो उसका फल अवश्य मिलेगा। तब तुमने एक चीज ध्यान दी होगी कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब तुम्हें बार बार रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम अपने उस कार्य को छोड़ सकते हो जिसे अब तक कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुम मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाली है। इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करते भी हैं
तो वह बिल्कुल भी मन से नहीं करते। मतलब नई नई योजनाओं पर वे भागते रहते हैं, परंतु कोई भी कार्य उसी समय में पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में पूरा हो नहीं पाता और किसी न किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाते हैं। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो तुम्हें एक चीज समझनी होगी। यह एक संकेत है मेरे बच्चे कि बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपने कार्य को 30 दिन तक बहुत अच्छे से किया है और उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती नहीं दिख रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज या वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है। तब तुम समझ लेना कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। अब तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ रखी थी, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन को महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी महादेव जी पर विश्वास करते हो? अगर हाँ, तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं रहेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहे होते। वे आपके और आपके कार्य के लिए लड़ रहे हैं। शत्रु केवल परमेश्वर के हाथ में शक्ति से डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं है। जो भी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने होगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरी हुई है। अपना अधिकांश ध्यान उस अच्छाई पर लगाओ जो यह संसार प्रदान करता है। इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे तुम्हें बढ़ने में मदद मिलेगी। मुझे तुमसे प्यार है। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा तो तुम तलवार से नहीं मारे जाओगे, बल्कि अपनी आत्मा की रक्षा करोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी यही कहते हैं, जब तुम नीचे गिरोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम्हारा छोड़ने का मन करेगा तब मैं तुम्हें उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेंगी तब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पूर्ण रूप से स्थापित कर सकता हूं और उसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीज मांगने से मत डरो। याद रखो, जो चीज तुम्हें असंभव लगती है वह मेरे लिए बहुत ही सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चलने दो और मुझे शिक्षा दो। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ बना रहता हूं। हर प्रकार के लोगों से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं तुम्हें दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे आनंद को रोकने की कोशिश करेंगे, पर ध्यान मत भटकाओ। अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, आज सुबह हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें मिले। हम यह प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारे आगे चलें और हमारे रास्तों को सीधा करें। आपने कहा, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और जो कोई भी सोच नहीं सकता था, वह मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने भक्तों की जरूरतें पूरी करेंगे, चाहे वे वित्तीय, भौतिक या आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे लोगों को समाधान दें और उन्हें वह दिशा प्रदान करें जो उन्हें चाहिए।
उन्हें हर बड़ी बाधा को पार करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह एक आशीर्वाद है और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं पर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं पर मैं तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा। लोग तुम्हें जज करते हैं पर मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। तुम जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हो उनसे तुम्हारा दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी जो बाधाएं तुम्हारे सामने हैं वे हटाई जा रही हैं। गहरी सांस लो और धैर्य रखो, तुम इसे पूरा करने जा रहे हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं है, यह मेरी है। जब भी तुम्हारा हार मानने का मन करे और तुम खुद को उठाने में सक्षम ना हो तो याद रखना कि तुम्हारी ताकत मुझसे आती है। क्या तुम हारने की हिम्मत नहीं कर सकते? तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें संभालने के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए अद्भुत चीजें हैं। पैसा आ रहा है, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान तुम्हारे लिए एक रास्ता बना रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। मैं यह नहीं जानता कि यह कैसे होगा, लेकिन यह जान लो कि महादेव जी तुम्हारे टूटे हुए हृदय को संजोने जा रहे हैं और तुम्हें फिर से हंसाने वाले हैं। तुम फिर से भरोसा करने वाले हो और तुम फिर से प्यार करने वाले हो। भगवान तुम्हें खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी जो दौर तुमसे गुजर रहा है उसकी तुलना उस आशीर्वाद, पहचान और नए अवसरों से नहीं की जा सकती जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। प्रोत्साहित रहो, आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते में है। अच्छी चीजें आने वाली हैं। एक बदलाव आ रहा है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर धकेल देगा। आशीर्वाद तुम्हारे रास्ते आ रहे हैं। मैं तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद और कृपा की दोहरी बारिश लाने वाला हूं। उन सभी परीक्षाओं, दर्द और असफलताओं के लिए जो तुम्हें झेलनी पड़ी है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। अगर तुम महादेव जी को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो और अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल उज्जवल होने वाला है। याद रखो, जीवन में प्रेम और करुणा सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है वही महादेव के सच्चे भक्त कहलाते हैं। अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो पीछे मत हटो। महादेव तुम्हें और अधिक शक्ति देंगे ताकि तुम और भी लोगों की सहायता कर सको। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखता है वही महादेव का प्रिय होता है। महादेव यह भी समझाते हैं कि अगर तुमने कभी कोई गलती की है तो उसे सीखो। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हर किसी से कभी ना कभी गलती होती है, लेकिन अगर तुमने अपने किए पर पश्चाताप किया और उसे सुधारने का प्रयास किया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अपने हृदय को साफ रखो और अपने कर्मों को सुधारते रहो। यही सच्ची भक्ति है। अब जो भी भक्त महादेव के इस दिव्य संदेश को सुन रहा है वह नीचे कमेंट में अपने भाग्यशाली अंक लिखें। यह अंक तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा और महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक सुख समृद्धि लाएगी। भाग्यशाली अंक टाइप करना एक प्रतीक है कि तुमने यह संदेश सुना, समझा और अपनाया है। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित करता है और तुम्हारे दिल को छूता है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो। ऐसा करने से महादेव की कृपा उनके जीवन में भी उतरेगी। लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्यता से जुड़े रहो। महादेव तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद देंगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर संकट में, हर खुशहाली में आशीर्वाद तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बस अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। प्यारे भक्तों, महादेव का यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से घबराकर हार मानने की कगार पर है। महादेव कहते हैं कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, परंतु इन संघर्षों से भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने डर और चुनौतियों का सामना साहस के साथ करता है वह सच्चा विजेता कहलाता है। याद रखो,
यह जीवन महादेव का दिया हुआ एक उपहार है और हर पल का सदुपयोग करना ही हमारा कर्तव्य है। महादेव का यह भी कहना है कि जब जीवन में कठिनाई आए तो उसे एक सबक समझो। हर मुश्किल स्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। यह तुम्हारे धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास को परखती है। महादेव कहते हैं कि कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम वह शक्ति हो जिसे महादेव ने अपने आशीर्वाद से मजबूत बनाया है। प्रकृति में भी महादेव का ज्ञान छिपा हुआ है। देखो, जब एक बीज धरती में बोया जाता है तो उसे पहले अंधेरे में रहकर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वह संघर्ष ही उसे एक विशाल वृक्ष बनने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी अगर अंधकार आए तो उसे अपनी नई शुरुआत के संकेत के रूप में देखो। महादेव तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालेंगे और तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएंगे। महादेव यह भी समझाते हैं कि सच्चा सुख तभी मिलता है जब तुम दूसरों को सुख देने का प्रयास करते हो। यह जीवन केवल अपने लिए जीने का नहीं है। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो संकट में हैं, जो दुखी हैं। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यह महादेव का नियम है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वह सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त कहलाता है। संतुलन